आज आम आमर जो आलोचना करुचे मनोविज्ञान गवेषणा एवं से परिसंख्यान पद्धतिर व्यवहार शेष से आम आज आलोचना करवा परिसंख्यान पद्धति अंतर्भुक्त आमर हाराहारी विचलन मध्यक विचलन मानक विच्युति तथा सहसंबंध पद्धति विषय आज आम आलोचना करवा। हाराहारी विचलन बा मध्यक विच्युति यह कौन आमर विचलन आम परिमापन आम करुचे एइथिपाई जे आमर जो तथ्य संग्रह करुचे ताहा मध्यमान ठारू प्रत्येक तथ्य केते तार प्रसारण केते से माने केते मध्यमान ठारू पार्थक्य प्राय केते रहुची। एवरेज डेविएशन बा हाराहारी विचलन कहले आमे एहाकू कहि परिबा आमे कोन करे ना प्रत्येक स्कोर बा फलांश रु आमे मध्यमान को वियोग करे एवं से वियोग फल को नहीं आमे हाराहारी विचलन हिसाब करि थाउ। तेणु प्रत्येक फलांश को आमे मध्यमान ठारू वियोग करि थाउ। मध्यमान ठारू केते प्रत्येक फलांश केते पार्थक्य रहुची सेथिरु आमर जना पड़िबो जे आमर फलांश गुड़िक मध्यमानर पाखापाखी बा मध्यमान ठारू दूरवर्ती फलांश पाउचती। जदि मध्यमान ठारू पाखापाखी अर्थात जहार डेविएशन विचलन अल्प आमे कहि परिबा सेही आमर जो दल विषय जो जहांकठो आमे तथ्य संग्रह करिचे से माने समस्त प्राय एका प्रकार। जदि आमर डेविएशन बा विचलन अधिक ताहले आमे कहिबा आमर विषय माने परस्पर ठारू बहुत अलगा। हाराहारी आमे जानो एक केंद्रीय मूल्य। तेणु आम जिते समस्त फलांशर पार्थक्य मध्यमान ठारू पार्थक्य हिसाब करू केमती ना मध्यमान ठारू वियोग करी ता से जो पार्थक्य मूल्य आमे पाऊ ताहा केते गुड़िए निश्चय धनात्मक हेबो केते गुड़िए ऋणात्मक हेबो। कहीं ना समस्त फलांश तो मध्यमान ठारू अधिक हेबे बा कम हेबे सेमिति नुह मध्यमान मझिया मझी संख्या। तेणु केते गुड़िए आमर जो विचलनर मूल्य केते गुड़िए धनात्मक हेबो बा पॉजिटिव हेबो केते गुड़िए नेगेटिव बा ऋणात्मक हेबो। आमे सेई तार साइन को विचार को न नहीं तार धनात्मक बा ऋणात्मक से चिन्ह को विचार को न नहीं आमे से जो विचलनर मूल्यर मध्यमान बाहर कले ताहा आमर हाराहारी विचलन बा मध्यक विचलन होतो। तो आमे एक कथा कहि परिबा हाराहारी विचलन बा मध्यक विचलन हेउछि आमर प्रत्येक फलांश मध्यमान ठारू जो मध्यमान ठारू आमर फलांशर दूरता जेतिकी ताहार हाराहारी दूरता को आमे हाराहारी विचलन बोली कहि परिबा। अर्थात आमर मध्यमान एवं फलांश मध्यरे हाराहारी दूरता को आमे हाराहारी विचलन बोली कहि परिबा। आमर हाराहारी विचलनर उपयोगिता कौन? हाराहारी विचलन अत्यंत सहज बुझिबाकू एवं हिसाब करिबाकू एहा आमे केमिति हिसाब करथो ना मध्यमान ठारू प्रत्येक फलांशर
पार्थक्य दूरता हिसाब कर तार धनात्मक बा ऋणात्मक चिन्ह को विचार को न नहीं सबुगुड़िक से जो पार्थक्य मूल्य को मिसाई ताहार मध्यमान नहीं था बा हाराहारी नहीं था एवं यह समस्त फलांश को विचार को नहीं थाए तेणु यह आमर चतुर्थांशक विचलन बा परिसर अपेक्षा अधिक उपयोगी तेबे एहार मध्य अपयोगिता अछि हाराहारी विचलनर अपयोगिता कौन ना आम जितेबाला हिसाब करुचे हाराहारी विचलन मु कहली आम धन बा ऋण चिन्ह प्लस बा माइनस चिन्ह को विचार को न नहीं समस्त मूल्य को धनात्मक बोली विचार करिथाउ तेणु एहार गाणितिक गुण सठिक नुहे तेणु आम सिद्धांतमूलक परिसंख्यान व्यवहार करिपरिबा नाही। द्वितीय असुविधा हाराहारी विचलन है आम जो श्रेणी अंतराल ऊपर सीमा न थाए अर्थात ओपोनेंट क्लास जो कहती से जगह आम हाराहारी विचलन हिसाब करिपरिबा नाही माने एकत्रित तथ्य जदि एवं श्रेणी विचलन ऊपर सीमा न ताहले आम हाराहारी विचलन हिसाब करिपरिबा नाही एवं आउ हेला हमर नमूनार आकार बढ़िले हाराहारी विचलन बढ़ी जीवो आम यहाँ केउठार व्यवहार करूँ ना आम जितेबाला प्रत्येक फलांश को मध्यमान ठारू केते दूर रे अच्छी विचार करने को माने इच्छा करूँ सेतेबेले आम हाराहारी विचलन व्यवहार करूँ एवं जेतेबेले आमर एक्सट्रीम स्कोर बा आउटलायर जहाँ कहती जो गुड़ाक मध्यमान ठारू बहुत दूर रे बहुत पार्थक्य जो फलांश गुड़िक सेगुड़िक द्वारा आमर मानक विच्युति बा स्टैंडर्ड डेविएशन अधिक प्रभावित होता है तामाने आमर जो गुड़िक अधिक मध्यमान ठारू अधिक दूर रे थिबा फलांश गुड़िक मानक विच्युति को अधिक प्रभावित करिथांती से जगार से भली आमर जदि फलांश गुड़िए थिबो ताहले आमे मानक विच्युति बा मानक विचलन अपेक्षा हाराहारी विचलन व्यवहार करिबा श्रेयस्कर एवं तृतीय व्यवहार यार है जेतेबेले आमर फलांश गुड़िकर परिबंटन साधारण नुह आम साधारण माने ताकर समान माने दुई भाग रे समान दुई भाग रे आम भाग करिपरिबा परिबंटन को सेटा विषम परिबंटन जेतेबेले गोटे पाखरे बेसी गुड़ाए फलांश थिबो से भली परिबंटन होइथिले से तथ्यर से आमे हाराहारी विचलन व्यवहार करिबा अधिक उपयोगी तेबे आसतु आमे वर्तमान विचार करबा आमे हाराहारी विचलन किभली हिसाब करबा आमर तथ्य हुए तो एकत्रीकरण आम नचेत करथिबा आमर तथ्य गुड़िक जदि गोटी गोटिकिया अच्छी एकत्रीकरण होना अर्थात ग्रुप डाटा नुहे से भली क्षेत्र में आमर हाराहारी विचलन हिसाब करिवार फॉर्मूला है सूत्र है ये आम ब्लू रंग लिखीचे फॉर्मूलाटा एडी अर्थात एवरेज डेविएशन इज इक्वल टू सम स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय एन जो कि एक्स रो स्मॉल एक्स रो दुई पटे दुईटा गार अच्छी अर्थात आमे सेटा आमे तार चिन्ह को विचार को नियनी अच्छा एठी एडी हैला एवरेज डेविएशन बा हाराहारी विचलन सम रो चिन्ह हैला हमर टोटल बा समेशन स्मॉल एक्स होची डेविएशन फ्रॉम मीन थारु दूरता दुई पटे दुईटा गार रहिबार अर्थ हैला मीन थारु से बेसी हैला कि कम हैला आमे सब को
समान बोली भावुचु एन है टोटाल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बा हमर मोट रे केते स्कोर अच्छी बा हमर टोटाल फ्रिक्वेंसी बा केते अच्छी बा हमर मोट रे केते जन विषय को आम अध्ययन करिछु वर्तमान आम तार हिसाब होती टेबुल आमर मनकर 5 जन छात्र अच्छा गोटे परीक्षा है फलांश गुड़िक ये अच्छी फलांश गुड़िक दि जाइए स्कोर ये आम तार प्रथमे मध्यमान बाहर कले फलांश गुड़ी को मिसईदे 50 होमें जाचे मध्यमान सूत्र हूँ सम एक्स डिवाइडेड बाय एन फॉर अनग्रुप्ड डाटा माने एकत्रीकृत हो नथिबा तथ्य आमर सूत्र हूँ सबुजाक फलांश गुड़ी को मिसईदेवा ताको जोगफल को नंबर ऑफ स्कोर्स रे भाग करवा तेणु आमर मिसईदेलू सबुजाक फलांश 50 है आमर मोटे 5 जन छात्र 50 विभक्त 5 10 है आमर मध्यमान वर्तमान आम प्रत्येक स्कोर मध्यमान ठारू पार्थक्य गणना करवा तो आमर प्रकृत 6 विजुक्त 10 अर्थात -4 होगा कथा 8 विजुक्त 10 -2 होगा कथा एभली हेब किंतु आमे जतबेले ताकू सबुगुड़िक मिसई देले तार प्लस बा माइनस चिन्ह को विचार को न नहीं सबुगुड़िक धनात्मक बोली आमे विचार मने कले एवं आमर मोट से गुड़िकर मोट जोगफल है 12 तापरे आमे हाराहारी विचलन गणना करवा गणना कला बेल को तार 12 विभक्त 5 समान 2.4 2.4 है आमर हाराहारी विचलन वर्तमान आमर जदि तथ्य गुड़िक एकत्रीकृत हो जाइथिबा आमे ताको श्रेणी अंतराल हिसाब रे ताको एकत्रीकृत करि देइथिबा ताले तार फॉर्मूला सूत्र हैला हाराहारी विचलन बाहर करिवार एडी इज इक्वल टू सम एफ एक्स दीपटे दीटा बार डिवाइडेड बाय एन ये ब्लू रे लिखाई बर्तमान आमर देखा आमर ये जो चिन्हटी सम एफ एक्स सेटा हूँ आमर आमे ताको जोग करिछु किंतु तार युक्त बा वियुक्त चिन्ह को आमे किसी विचार को नहीं नो एवं एन है आमर केते जन विषय बा केते मोड फ्रिक्वेंसी केते यही आमर एकत्रीकृत डाटा पाई तथ्य पाई आमर केते गोटी चरण रे आमे ताकू करू गणना प्रथम चरण रे आमे प्रत्येक एकत्रीकृत हो जाइए श्रेणी अंतराल हिसाब रे आमर तथ्य तेणु प्रत्येक श्रेणी अंतराल जोटा मध्य बिंदु ताकू आमे प्रथमे स्थिर करू मध्य बिंदु एवं मध्य बिंदु को आमे से श्रेणी अंतराल जो फ्रिक्वेंसी बारंबारता ता सहित गुणन करू तेणु आमर सेटा बाहर एफ एक्स तापरे ताकू सबु गुड़िक से जो गुणन फल कहार ना प्रत्येक श्रेणी अंतराल मध्य बिंदु एवं तत्संलग्न फ्रिक्वेंसी ताहाको गुणन करी सारी प्रत्येक गुणन फल को आमे मिसाई थाउ जहाँकि आम को तापरे एन विभक्त कले आमर मध्यमान जो आमर एकत्रीकृत तथ्य गुड़िक आमर अच्छी तार मध्यमान आमे पाई थाउ आमे जानू एम इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन तेणु से ही फॉर्मूला रे आमे तार मध्यमान पाई थाउ एहा परे आमे कोन करू ना स्मॉल एक्स जोटा स्मॉल एक्स होची हमरो डेविएशन स्कोर बोली आमे सब बेले तार चिन्ह को स्मॉल एक्स हिसाब रे नौ डेविएशन स्कोर कोन ना हमरो मीन थारो
प्रकृत फलांशर दूरता सेटा हूँ डेविएशन स्कोर आमर जेहेतु एठारे तथ्य गुड़िक एकत्रीकृत होती तेणु आम कौन करवा आम प्रत्येक स्कोर को तो मध्यमान ठारू वियोग करवानी आम मध्य बिंदु प्रति श्रेणी अंतराल मध्य बिंदु को आमर मध्यमान ठारू वियोग करवा तो से द्वारा आमर स्मॉल एक्स बा आमर विचलन मूल्य बाहर एवं सबुगुड़िक विचलन मूल्य को वर्तमान आम करेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी प्रत्येक तार से श्रेणी अंतराल अंतर्भुक्त फ्रिक्वेंसी सहित गुणन कर सारी ताकू मिसई देले से गुड़िक हमर सम एफेक्ट्स दुई पटे गार थी जो एवं एहा परे आमे ताकू हाराहारी विचलनर सूत्र पकाई जो आमर जोगफल है फ्रिक्वेंसी एवं विचलन मूल्यर गुणफल को जोग करी से जोगफल को एन बा नंबर आमर जी व्यक्ति अच्छा से संख्या रे विभाग कले भाग कले आमर हाराहारी विचलन आमे पाइजिबा अन्य एक प्रकार विचलनर माप है स्टैंडर्ड डेविएशन बा मानक विच्युति स्टैंडर्ड डेविएशन होची आमर मध्यमान ठारू केते हारा प्रकृत रे आमर विचलन बा विच्युति केते फलांश गुड़िकर विच्युति केते स्टैंडर्ड डेविएशन बा मानक विच्युति कम माने आमे कहि परिबा हमर तथ्य गुड़िक मध्यमान रो पाखापाखी अछंती एवं गोटे उच्च मूल्य युक्त मानक विच्युति थिले आमे ताकू कहिबा हमर तथ्य गुड़िक बहुत बिछाड़ी हेकिरी रहिचंती तांको भितरे तार परिसर तथ्य गुड़िकर परिसर बहुत अधिक तेणु स्टैंडर्ड डेविएशन बा मानक विच्युति होची आमर मध्यमान ठारू प्रत्येक स्कोर रो दूरतार हाराहारी मूल्य है मानक विच्युति तेबे आमे एठारे प्रश्न उठुथिबो एवरेज डेविएशन बा हाराहारी विचलन विषय स्टैंडर्ड डेविएशन विषय मध्यमान ठारू स्कोर रो दूरतार हाराहारी किंतु मध्यम हाराहारी विचलन रे आमे ताहार जो युक्त वियुक्त चिन्ह को विचार करि न थाउ सब गुडी को युक्त बोली धरी नहीं थाउ किंतु आमर तो प्रकृत रे तथ्य गुड़िक से भली नुहे किछि आमर फलांश मध्यमान ठारू अधिका थिबो किछि कम थिबो तेणु स्टैंडर्ड डेविएशन बा मानक विच्युति बेलको आमे से चिन्ह को अणदेखा करू आमे चिन्ह को मध्य विचार को नौ तेणु कौन करू ना स्टैंडर्ड डेविएशन होची आमर मध्यमान ठारू फलांशर दूरतार वर्ग बाहर करी से वर्ग मूल्य गुड़ी को मिसाई जोगफल वर्गमूल बाहर करू अर्थात यह हूँ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन कौन आमर मध्यमान ठारू फलांशर दूरता से दूरता को आमे तार वर्ग बाहर करू स्क्वायर करू तार मध्यमान बाहर करू तार एवरेज नहीं कि से एवरेज वैल्यू रो वर्गमूल बाहर करू एवं वर्गमूल रे आमे जानिचु धनात्मक होई पारे ऋणात्मक होई पारे दी प्रकार होई पारे वर्गमूल बाहर कला बेले एठारे आमे केवल धनात्मक वर्गमूल को विचार करू
ଏବଂ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ହେଉଛି ଭାରିଆନ୍ସ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଚଳନର ମାପ ଭାରିଆନ୍ସର ବର୍ଗମୂଳ। ଭାରିଆନ୍ସ ମାନେ ଆମର ପ୍ରସରଣ ବା ଆମର ଭିନ୍ନତା କେତେ ଆମର ଫଳାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ଫଳାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତ ଭାରିଆନ୍ସର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି ଆମର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି। ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତିର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ନା ଏ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହାର ଗାଣିତିକ ଗୁଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳାଙ୍କକୁ ବିଚାରକୁ ନେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଧନାତ୍ମକ ବା ଋଣାତ୍ମକ କିଏ ଅଧିକା ରହିଲା କିଏ କମ୍ ରହିଲା ମଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେଉ। ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଚାରକୁ ନେଉ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମାପ ମାନେ ବିଚଳନର ଉତ୍ତମ ମାପ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଏହା ଆମର ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ ବା ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତିର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଆମେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିଥାଉ। ନମୁନାର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ପପୁଲେସନ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଅନେକ ଗଣନା ପାଇଁ ଯେଭଳି ସହସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା ରିଗ୍ରେସନ୍ ହେଲା ବା ଆମର ଟି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଏସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଆମର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଯେଉଁ ତାହାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ତାର ଗାଣିତିକ ଗୁଣାବଳୀ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଏହାର ଉପର ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଣନାରେ ବ୍ୟବହାର ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର କିଛିଟା ଅପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତିର। ପ୍ରଥମ ଅପଯୋଗିତା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଫଳାଙ୍କ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଆମେ ତାର କ'ଣ କରୁ ଆମେ ହିସାବ କେମିତି କରୁ ଆମେ ତାର ମଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳାଙ୍କର ଦୂରତା ନେଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ଦୂର ସେଟାର ଦୂରତା ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ବର୍ଗ ବାହାର କରୁ ସ୍କୋୟାର କରୁ ତାକୁ ବର୍ଗ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୂରତାର ବର୍ଗ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ସେଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ମାନେ ମଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବେଶୀ ୱେଟ୍ ପାଇଯାଏ ଏଥିରେ ତାର ଟିକେ ବେଶୀ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନେକର ଆମର 2 ଆଉ 10 ଆଉ 10 ଦେଖିଲେ ଆମର ତାର ରେସିଓ ହେବ 1:5 କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସ୍କୋୟାର କରିଦେଉଛୁ ବର୍ଗ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ 2ର ମନେକର ଆମର ଦୂରତା 2 ଆଉ ଗୋଟାକର 10 ଆମେ ଯେହେତୁ ବର୍ଗ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ 2ର ଦୂରତା କେତେ ହେଉଛି 4 ଏବଂ ବର୍ଗ 10ର ବର୍ଗ 100 ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମର ଅନୁପାତ ଦେଖିଲେ ସେଟା 1:25 ହେବ। ତେଣୁ 5 ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ତାର ଆନୁପାତିକ 1/5 ସେଟା 1/25 ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଙ୍କଟା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାପ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତିର ଗଣନା ପଦ୍ଧତି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଜଟିଳ କିନ୍ତୁ ବର୍ଗ ବାହାର କରାଯାଉଛି ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଜଟିଳ। ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଆମେ କହିଛେ ସବୁଠାରୁ ଏହା ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହାର ଗାଣିତିକ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଏହା
କେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ କରୁ ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ମାନେ ଆମର ବିଚଳନର ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ମାପ ଦରକାର କରେ, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେବୁଲ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ମାପ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଗଣନା କରିଥାଉ। ଏବଂ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପରିବଣ୍ଟନ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପରିବଣ୍ଟନ ସାଧାରଣ, ତାର ଆକାର ସାଧାରଣ ବା ସାଧାରଣର ପାଖାପାଖି ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଦୁଇ ପାଖକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଭଳି ଜାଗାରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ ବା ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏବଂ ଏହା ଅଧିକ ମାନେ ଜଟିଳ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ସହସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା, ରିଗ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ଟି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଏସବୁର ଗଣନାରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ ଆମେ କେମିତି ଗଣନା କରିଥାଉ? ଆମର ଯଦି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକୀକୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ସୂତ୍ର ହେଲା ST = ସମ୍ x² by n ରୁଟ୍ ଓଭର। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସଟା ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ଡେଭିଏସନ୍ ସ୍କୋର। ଡେଭିଏସନ୍ ସ୍କୋର ମାନେ ଆମର ଫଳାଙ୍କଟା ମଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଏକ୍ସ। ତେଣୁ ତାର ବର୍ଗ ଫଳ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଉଛୁ, ମିଶାଇକିରି n ଭାଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ଭାଗଫଳର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରୁଛୁ ମଧ୍ୟଙ୍କ ବିଚଳନ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ହିସାବ ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ବାଁ ପଟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଫଳାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯାହାର କି ମଧ୍ୟମାନ ହେଉଛି 60। ତାପରେ ମଝି ସ୍ତମ୍ଭଟିରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ତାକୁ ଗଣନା କରି ବାହାର କରିଛେ। ଯେଭଳି 52 60 ଠାରୁ 8 କମ୍, 50 60 ହେଉଛି ମଧ୍ୟମାନ, 50 ଫଳାଙ୍କ ହେଉଛି 10 କମ୍ ମଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ। ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ଯେଉଁ ବିଚଳନ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗଫଳ ବାହାର କରାହେଇଛି ଏବଂ ବର୍ଗଫଳ ବାହାର କରାହେଇକିରି ତାକୁ ଶେଷରେ ମିଶା ହେଇଛି। ମିଶା ହେଲାରୁ ସେଇଟା 382 ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ 382କୁ ଭାଗ କରିବା। ଆମର ଟୋଟାଲ ମୋଟରେ 8 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ 8ଟି ଫଳାଙ୍କ ଅଛି। ତେଣୁ 382 ବିଭକ୍ତ 8 ତାକୁ ଭାଗ କରି ଯାହା ଭାଗଫଳ ହେଲା 47.7 ଏବଂ 47.7ର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ବାହାର କରିଲେ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାରିଲା 6.91। ତେଣୁ ମଧ୍ୟଙ୍କ ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲା 6.91। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଉଛି ଯଦି ଆମର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକୀକୃତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଗ୍ରୁପ୍ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରେ, ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଗୁଣନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଗୁଣନ ଫଳକୁ ମିଶାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ଆମର ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗର ଇଏରେ ତାର ସୂତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ସମ୍ f(x²) / n ରୁଟ୍ ଓଭର। ତ ସମ୍ f(x²) ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ବିଚଳନ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଗୁଣନ କରିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇ ଦେଇଛୁ ତାହା ସମ୍ f(x²) ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କେମିତି ହିସାବ କରୁ ନା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହିତ ଗୁଣନ କରିଥାଉ। ସବୁ ଯେଉଁ ଗୁଣନ ଫଳ ସେଗୁଡ଼ାକର ହେବ ତାକୁ ମିଶାଇ ଥାଉ
मिसाइला परे जोगफल को एन द्वारा भाग कले ताहा आमर मध्यमान होता है आमर जो तथ्य एकीकृत तथ्यर मध्यमान आम पाई एवं तापरे प्रत्येक मध्यमान श्रेणी अंतरालर मध्यबिंदु को वियोग करी आमे स्मॉल एक्स बा आमर जो डेविएशन स्कोर बा विचलन मूल्य पाई विचलन मूल्य को वर्ग विचलन मूल्यर वर्गफल बाहर करी विचलन मूल्यर वर्गफल बाहर करी ताकू से श्रेणी अंतराल अंतर्भुक्त फ्रिक्वेन्सी रे गुणन करी गुणन कले करी जोग कले जहाँ हुए ताहाकू एन रे भाग करी पुणी वर्गमूल बाहर कले आमर मानक विचलनर मूल्य बाहरी थाए तेणु फर्मूला हूँ एस टी इज इक्वल टू सम एफ स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन रूट ओवर यहाँ आउ एक प्रकार विचलनर मूल्य देखा भारियांस बा प्रसरण प्रसरण बहुत आम व्यवहार करते प्रसरण को आम भाग करने को पड़ी थाए विभिन्न आमर गुणक बा कारक प्रसरण केते भाग करने को पड़े आम प्रसरण बाहर करताऊ आमर माने अधिक जटिल मन परिसंख्यान पद्धति जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस सब आमर प्रसरण गणना दरकार पड़ी थाए प्रसरण हूँ आमर प्रत्येक फलांकर मध्यमान ठारू जो दूरता ताहाकू ताहार वर्गमूलर हाराहारी आउ वर्ग फल बाहर सॉरी वर्ग फल भूल कहली बोधे क्षमा करेंगे प्रत्येक फलांकर मध्यमान ठारू जो दूरता बाहर से दूरता को आर दूरतार वर्गफल आम बाहर करूँ एवं से वर्गफल गुड़िकर हाराहारी बाहर कले आमर से प्रसरण बाहर तेणु आम जदि अक्षर रे लिखा सेटा हम वेरिएंस होची सम स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एवं अन्य गोटाए कथा आम मन रखा उचित जे आमर भारियांस बा प्रसरण होउची मानक विच्युतिर वर्गफल अर्थात मानक विच्युति होउची प्रसरणर वर्गमूल होउची मानक विच्युति एवं वर्तमान देखिबा आमर प्रसरणर उपयोगिता प्रसरण आमर प्रत्येकटी फलांक को विचार को नहीं थाए तेणु यहाँ को व्यवहार करी आमे अधिक जटिल गणना मध्य करिथाउ एवं यह आमर जो नमूना संग्रह रे जो त्रुटि थाए ता द्वारा विशेष गुड़ाए प्रभावित हो न थाए तेणु यह कम त्रुटियुक्त किंतु प्रसरणर असुविधा है यह सामान्य अधिक जटिल गणना करने एवं जहाँ मानक विचलनर जो जहाँ असुविधा थिला जोगुड़िक अधिक मध्यमान ठारू अधिक दूर रे थिबा फलांक गुड़िक सेमानेकर गुरुत्व बढ़ी जाए कहीं आम जेहेतु तार वर्ग दूरतार वर्गफल बाहर करूँ तेणु से वर्गफल बाहर कला बेलू दूरताटा आहरी बढ़ी जाए तार गुरुत्व आम प्रसरण गणना केमती करूँ आमर जहाँ मानक विचलन तार वर्गफल है प्रसरण वर्तमान आसतु अन्य एक परिसंख्यान पद्धति विषय रे आलोचना करबा जहाँ होची कोरिलेशन बा सहसंबंध कोरिलेशन बा सहसंबंध बुझिबा आगरु देखिबा मानकर गोटाए उदाहरण दबा एठारे टेबुल रे गोटाए उदाहरण दिया हिची
केते जण मैनेजरଙ୍କର अभिज्ञता चाकरीर अभिज्ञता एवं तांकर मासिक आय यह को आम सारणी हिसाब से प्रकाश करचु मनकर एठी प्रथम मैनेजर जे जन तांकर 1 वर्षर अभिज्ञता अच्छी से 25,000 टंका रोजगार कर द्वितीय रवि तांकर 2 वर्षर अभिज्ञता अच्छी से 30,000 टंका आय कर मारिया 3 वर्ष अभिज्ञता अच्छी से 35,000 टंका आय कर कुलदीप तांकर 4 वर्ष अभिज्ञता अच्छी से 40,000 टंका पाउछंती तेणु यही सारणी को जदि आम लक्ष्य करवा आम कौन लक्ष्य करवा जे जेते बेले तांकर अभिज्ञता बढ़ी बढ़ी चलती से हिसाब से ताल दे मासिक आय बढ़ी बढ़ी चली तेणु एठारे ये लोक मानकर अभिज्ञता आ मासिक आय मध्य गोटे सरकारी संबंध रही तेणु सरकारी सह संबंध रही गोटाए बढ़िले गोटाए पट बढ़िले आर पट बढ़ुची ये जो दुईटी परिवर्ती को आम विचार को नहीं गोटे हूँ अभिज्ञता एवं द्वितीय हूँ मासिक आय तो गोटे परिवर्ती बढ़िले द्वितीय परिवर्ती मूल्य परिवर्तन वृद्धि घटुची तेणु एठारे गोटे सरकारी संबंध रोचे सह संबंध अन्य गोटे उदाहरण दबा आमर जड़े मनकर गोटे परीक्षा करवा से आम अंशग्रहणकारी मानू अभ्यास गोटे निर्दिष्ट कार्य अभ्यास करने को बहुत दबा देखा से माने केते भूल करुचंती तांकर त्रुटि गुड़िक गणना कर लिखा आम देखिले आमर पार्टिसिपेंट ए सीए करुचंती आमर 4 घंटा अभ्यास कले तांकर 20टी त्रुटि है से निर्दिष्ट कार्य से 20टी भूल कले बी 5 घंटा अभ्यास कले 12टी त्रुटि कले सी 7 घंटा कले 8टी त्रुटि कले डी घंटाए मात्र अभ्यास कले 30टा त्रुटि कले एवं ई 2 घंटा अभ्यास कले 24टा त्रुटि कले तेणु यही सारणी को लक्ष्य करें कौन आम पाइले जे जेते आमर अभ्यास जिते बड़े बढ़ी जाऊँगी आमर त्रुटिर परिमाण कमी जाऊँगी जी घंटाए प्रैक्टिस घंटाए अभ्यास करी तार 30टी त्रुटि होची जे 7 घंटा प्रैक्टिस करची तार त्रुटिर परिमाण 8टी होची अर्थात आमर अभ्यासर परिमाण बढ़िले त्रुटिर परिमाण कमुची तेणु गोटाए परिवर्ती बढ़िले आर परिवर्ती कमुची तेणु दुहीक भितर गोटाए ऋणात्मक संबंध रोची गोटाए नेगेटिव रिलेशनशिप रोची तेणु यही जगार आमर सह संबंध आम बुझीपा आम बुझीपारुथिबा जे सह संबंध कौन होची आमर 2 बा ततोधिक परिवर्ती मध्य संबंध अध्ययन करिवार पद्धति है सह संबंध तेणु सह संबंध होची कौन ना 2टा बा ततोधिक परिवर्ती 2 बा ततोधिक परिवर्ती मध्य एसोसिएशन दुहीक मध्य संपर्क माप हूँ सह संबंध को आम कौ हिसाब से मापी था ना प्रथम गोटाए हूँ डिरेक्शन बा दिग दिग हिसाब से मापी था माने पॉजिटिव बा नेगेटिव एवं मैग्नीट्यूड बा तार आकार अधिक बा कम यही हिसाब से आम सह संबंध को प्रकाश करि थाउ किंतु सह संबंध होची हमको कारण फलाफल संपर्क रे किछि तथ्य देई न थाए सह संबंध हमको 2टा परिवर्ती मध्य संपर्क विषय रे कहि थाए किंतु गोटाए परिवर्तिता भितर कारण गोटे परिवर्ती फलाफल से भली किछि हमको तथ्य देई न थाए तेणु कारण फलाफल संपर्कित तथ्य सह संबंध रु आमे पाइबा नहीं वर्तमान सह संबंध को आमे लिनियर और नॉन लिनियर सह संबंध हिसाब से
दुई प्रकार अच्छी लिनियर सहसंबंध हूँ एकघाती सहसंबंध एकघाती सहसंबंध बा लिनियर कोरिलेशन कौन ना आम एक जदि ग्राफ रे प्रकाश करवा चित्र हिसाब से गोटे सरल रेखा देखो गोटे सरल रेखा देखो दुईटा परिवर्ती मध्य जदि एकघाती सहसंबंध थी ताहले ताकू ताहा एक सरल रेखा हिसाब से प्रकाशित हो पार एवं यही जो ग्राफटी लेखचित्र पाइबा से आम जापर गोटे परिवर्ती रे वृद्धि घटिले आर परिवर्ती रे मध्य वृद्धि घटे बा गोटे परिवर्ती रे मूल्य रे ह्रास पाइले आर परिवर्ती मूल्य रे मध्य ह्रास पाइब यह हो पारे अन्य पक्षरे ओलटा मध्य हो पारे गोटाए परिवर्ती वृद्धि पाइले आर परिवर्ती कमिब ता मध्य हो पारे जेमती आम उदाहरण नेले त्रुटि आउ अभ्यास गोटे बढ़िले गोटे कमुचे तेणु से गुड़िक है लिनियर कोरिलेशन बा एकघाती कोरिलेशन जदि गोटे परिवर्ती बढ़िले आर द्वितीय परिवर्ती मध्य वृद्धि पाउची ताहले सेटा होची पॉजिटिव कोरिलेशन बा सकारी सहसंबंध हमर एठी जो चित्र देछि बाँ पटर चित्रटी को देखिले हमें सेटा सकारी सहसंबंध देखिबा गोटे परिवर्ती रे वृद्धि एक्स एक्सिस रे वृद्धि घटिले वाई एक्सिस रे मध्य वृद्धि घटुची द्वितीय मझी चित्रटी को देखंतु ताहा देहरे आमे कोन देखबा ना एक्स एक्सिस रे मूल्य रे वृद्धि घटिले वाई एक्सिस रो मूल्य रे ह्रास घटुची तेणु तार सरल रेखार दिगटा उलटा हो आम नकारी सहसंबंध बोली बा नेगेटिव कोरिलेशन यह लिनियर कोरिलेशन निश्चय देखो आम गोटे सरल रेखा हिसाब से ये कर दौचे प्रकाशित होउची किंतु यह नकारी सहसंबंध एवं डाहाण पटर चित्रटी रे देखिले आमे कौनसी सरल रेखा ता भितर आमे पाउ नाही तेणु एटा होची नो कोरिलेशन अर्थात तांको मध्य कौनसी सहसंबंध नाही बा शून्य सहसंबंध अछि नॉन लिनियर कोरिलेशन होची नैकघाती सहसंबंध नैकघाती सहसंबंध रे आमे दुईटा परिवर्ती मध्य रे संपर्क को गोटे सरल रेखा रे प्रकाश परिपारिबा नाही यह एक वक्र रेखा हबो एभली चित्र रे वर्तमान आम देखा सहसंबंधर दिग जदि देखा पॉजिटिव कोरिलेशन बा सकारी सहसंबंध कौन ना आमर आम आलोचना करिले जे गोटे परिवर्ती रे वृद्धि घटिले आर परिवर्ती द्वितीय परिवर्ती रे मध्य जदि वृद्धि घटुची ताहले सेटा सकारी सहसंबंध अपर पक्षरे गोटे प्रथम परिवर्ती रे ह्रास घटिले जदि द्वितीय परिवर्ती रे मध्य ह्रास घटुची ताहले मध्य ताहा सकारी सहसंबंध उदाहरण स्वरूप मनेकर आम जो आवेगिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस आमर किशोर मानकर आवेगिक बुद्धि को नबा एवं तार संपर्क आमर कृति सहित देखिबा जदि देखिबा जे आमर आवेगिक बुद्धि बढ़िले कृति बढ़ुची एवं आवेगिक बुद्धि कमिले कृति कमुची ताहले यह गोटे सकारी सहसंबंध एठारे दुईटी जाक परिवर्तीर जो फलांक से गुड़िक समान दिगरे परिवर्तन हुअन्ति जेतबेले गोटाए परिवर्ती को आम परिवर्तन करे जो दिगरे परिवर्तन करबा आर परिवर्तीटी सेही दिगरे समान दिगरे परिवर्तन घटिबो बर्तमान नकारी सहसंबंध कौन ना नकारी सहसंबंध है गोटाए परिवर्ती रे वृद्धि घटिले जदि द्वितीय परिवर्ती रे ह्रास घटुची एवं अपर पक्षरे या मध्य होई परिबो गोटे परिवर्ती रे ह्रास घटिले प्रथमटारे ह्रास घटिले द्वितीय परिवर्ती रे वृद्धि घटुची ताहले ताको आमे नेगेटिव कोरिलेशन बा नकारी सहसंबंध कहिबा उदाहरण स्वरूप मनेकर आमर
ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନସିକ ଚାପ ଯଦି ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ହୁଏ, ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବଣତା କମିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାପ ବଢ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବଣତା କମିବ, ଚାପ କମିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବଣତା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସମାନ ଦିଗରେ ଗତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟାଏକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆମେ ମନେକର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ଆର ପରିବର୍ତ୍ତୀଟି ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସମାନ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନାହିଁ, ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘଟୁଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନକାରୀ ସହସମ୍ବନ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ ସହସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ସହସମ୍ବନ୍ଧ କହିଥାଉ। ଏହା ସକାରୀ ନୁହେଁ କି ନକାରୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଗୋଟେ ଲୋକର ଓଜନ ଏବଂ ତାର ପରିବେଶ ପ୍ରତି ତାର ମନୋବୃତ୍ତି, ଏଇଟା ଭିତରେ ମନେକର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଛି ବି ବା ଏଭଳି ଦେଖିପାରିବା, ଗୋଟେ ଲୋକର ଓଜନ ଏବଂ ତାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଓଜନ ଆଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଙ୍କ, ଏ ଦୁଇଟାରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ସହସମ୍ବନ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର ପରିମାଣ, ସହସମ୍ବନ୍ଧର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ସହସମ୍ବନ୍ଧର ତୀବ୍ରତା କେତେ, ମାନେ ତାର ଶକ୍ତି କେତେ, କେତେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେତେ, ଦୁଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଦୃଢ଼ତା, ସେ ତାହା ପରିମାଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମର ଆମେ ଜାଣିଛେ ସହସମ୍ବନ୍ଧ ରେ ଆମର ଯଦି ଗଣନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ +1 ହେଇପାରିବ, ସର୍ବନିମ୍ନ -1 ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସହସମ୍ବନ୍ଧର ଯେଉଁ ଗୁଣାଙ୍କ, କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋରିଲେସନ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହାର ପରିସର ବିଯୁକ୍ତ 1 ଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 1 ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତେଣୁ ତାଠାରୁ 1ରୁ ଆଉ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ ବା ବିଯୁକ୍ତ 1ରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମନେକର ସହସମ୍ବନ୍ଧର ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କଲେ, ମନେକର 0.28 ବା ବିଯୁକ୍ତ 0.19 ବା 0.75 ଏଇଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା, ସେଇ ମୂଲ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ତାର କେତେ ସୁଦୃଢ଼, ସମ୍ପର୍କଟା କେତେ ସୁଦୃଢ଼। ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ମନେକର ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ସହସମ୍ବନ୍ଧର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା, ଗୁଣାଙ୍କ ହେଲା 0.28, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଇଏରେ ଦୁଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ସହସମ୍ବନ୍ଧର ଗୁଣାଙ୍କ ହେଲା 0.75। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ 0.75ର ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ସହସମ୍ବନ୍ଧ ଅଧିକ ତୀବ୍ର, ଅଧିକ ତାର ମାନେ ଇଏ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଆମର ସହସମ୍ବନ୍ଧର ଗୁଣାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ବିଯୁକ୍ତ 1ରୁ ଯୁକ୍ତ 1 ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ବା ବିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ, ତାହା ତାର ଦିଗକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହସମ୍ବନ୍ଧର ଗୁଣ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମର ସହସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତୀରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦୁଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥାଏ। ଆମେ ସହସମ୍ବନ୍ଧରୁ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ପରିବର୍ତ୍ତୀ କାରଣ ଏବଂ ଆରଟି ଫଳାଫଳ, ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପାଇବା ନାହିଁ ସହସମ୍ବନ୍ଧରୁ। ଏବଂ
जो आमर नमूनार त्रुटि ताहा सहसंबंध को विशेष प्रभावित करें। सहसंबंधर व्यवहार बहुत बहुल भाव में होता है। जपरी आम जो परीक्षण गुड़िक तार विश्वसनीयता एवं वैधता हिसाब कला बेलू आम सहसंबंध हिसाब कर कौन सी सिद्धांत को भेरीफाई कला बेलू सहसंबंध फलाफल आम कहीपर जे दुईटा परिवर्ती मध्य संपर्क अच्छी तेणु यह सैद्धांतिक निष्पत्ति नबार साहाय्य करें। सहसंबंध अधिक सहसंबंध को आमर अधिक जटिल परिसंख्यानगत पद्धति व्यवहार करा जाई पारे। जेपरी मल्टीभारिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मल्टीभारिएट एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस एगुड़ा सब जो जटिल परिसंख्यान पद्धति से गुड़िक गणना कला बेलू आमर सहसंबंध गणना करने को पड़ी थाए। एवं सहसंबंध भित्तिरे आमे अनुमान लगै परिबा नाही। मनकर दुईटी परिवर्ती ए आउ बी से दुईक भितर गोटे उच्च सहसंबंध अच्छी आमे कहि परिबा नै जे ए भित्तिरे बी को पूर्वानुमान सठिक भाव में जदिओ न करि परिबा आमे किंतु सेही सहसंबंधर स्ट्रेंथ उपर भित्ति करी आमे पूर्वानुमान पई आउ अधिका गणना करि परिबा। सहसंबंधर अपयोगिता बा लिमिटेशन होची आमर सहसंबंध कारण फलाफल विषय रे किछि कहि न थाए एवं जेतेबेले दुईटा परिवर्ती मध्य एकघाती सहसंबंध थाए बा लिनियर कोरिलेशन थाए आमे ताको पियरसन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन बा स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन विभिन्न पद्धति ताको व्यवहार करि परिबा किंतु जेतेबेले नैक घाती सहसंबंध से गुड़िक से सहसंबंध टिके जटिल। तृतीयतः आमर जेतेबेले डिस्ट्रीब्यूशनटा आमर परिबंटनटा निरवच्छिन्न नुह सेतेबेले माने मझिरे मझिरे शून्य रही जाउची सेतेबेले आमर सहसंबंधर गुणांकटा टिके सठिक भाव में आमे तार गणना करि परिबा नै। आमे टिके तार मूल्यटा गणना कले अधिका आसी जाए। निरवच्छिन्न जोठी आमर परिवर्ती निरवच्छिन्न नुह मझिरे शून्य स्थान जार रही जाउची विरति रही जाउची से भली क्षेत्र में सहसंबंधर मूल्य जो गणना करुचे सठिक आसे नाही। टिके आमे अधिका ताको अनुमान लगे दे पर तार मूल्यटा। वर्तमान आमर सहसंबंधर विभिन्न प्रकार सहसंबंध अच्छी से विषय में चलतु टिके आलोचना करबा। प्रथम होची पार्शियल कोरिलेशन बा आंशिक सहसंबंध। ये कौन होची ना मनकर आमर दुईटा परिवर्ती मध्य सहसंबंध को आमे जानूँ किंतु दुईटा सहसंबंधी गोटे तृतीय परिवर्ती दुईटा परिवर्ती जो सहसंबंध सेटा गोटे तृतीय परिवर्ती द्वारा जदि प्रभावित होउची आमे से तृतीय परिवर्ती जो प्रभाव को अलगा करी दुईटा परिवर्ती मध्य जेतेबेले सहसंबंध देखुचु ताहाको पार्शियल कोरिलेशन कहा जाउची। अर्थात मनेकर आमर आवेगिक बुद्धि आउ आत्म प्रत्यय किशोर मानकर आत्म प्रत्यय ए दुईटा मध्य सहसंबंध जो अच्छी बाहर करवा ताहा गोटे किछि गोटे मूल्य बाहर आमे गणना कले से जो गणना मूल्य ताहा से सहसंबंधटा प्रकृत में आमर परिवार परिवेश मनोवृत्ति परिवार लोकंर मनोवृत्ति द्वारा बहुल भाव में प्रभावित होता है। तेणु आमे परिवार प्रभाव को अलगा करी आमे आवेगिक बुद्धि और आत्म प्रत्यय भितर जो सहसंबंध बाहर करछु सेटा होची पार्शियल कोरिलेशन।
द्वितीय प्रकार सहसंबंध होची पार्ट कोरिलेशन ये आंशिक ताको सेमी पार्शियल कोरिलेशन कह जाए। यह पार्शियल कोरिलेशन संगे समान किंतु ता दीटा भीतर तफात कौन आमे पार्शियल कोरिलेशन ने तृतीय परिवर्ती प्रभाव प्रथम दुईटा जाक परिवर्ती उपरे जो प्रभाव तृतीय परिवर्ती ताको अलगा करू अर्थात आमे जो परिवार सदस्यंकर मनोवृत्ति तार प्रभाव आवेगिक बुद्धि उपर अलगा करू आत्मप्रत्यय उपर अलगा करू तापर ए दुईटार आवेगिक बुद्धि और आत्मप्रत्यय को परिवार लोकंर मनोवृत्ति को अलगा करे से दुईटा जाकर गणना करूँ पार्शियल किंतु पार्ट कोरिलेशन केवल गोटे परिवर्ती तार प्रभावटा को आम अलगा करूँ मनकर आम आवेगिक बुद्धि अच्छी कृति अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी आम गोटे ये रे तार परिवार लोकंर मनोवृत्ति केवल आत्मप्रत्यय उपरे तार प्रभावटा को अलगा करी ताको आवेगिक बुद्धि संगे जदि सहसंबंध बाहर करूँ सेटा हम पार्ट कोरिलेशन बा सेमी पार्शियल कोरिलेशन। तृतीय हूँ मल्टीपल कोरिलेशन बा बहु घाती आम कहीपर से आमर एकाधिक बहुत गुड़ाए परिवर्तींकर परस्पर सहित सहसंबंध देखी था जमी मनकर आवेगिक बुद्धि कृति क्वालिटी ऑफ लाइफ जीवन धारण मान विभिन्न प्रकार परिवर्ती मध्य आम जदि एका सांगे गोटे माने सहसंबंध बाहर कर सेटा मल्टीपल कोरिलेशन कह जाए। अनेक प्रकार सहसंबंध होची बाइसिरियल कोरिलेशन। बाइसिरियल कोरिलेशन कौन आम जितेबाला गोटाए परिवर्ती को कृत्रिम उपाय ताकू डाइकोटोमस माने दुई मुंडिया करी दुई मुंडिया माने कौन ना धरा जाऊ आम ताकू दुईटा वर्ग रे विभक्त करूँ कृत्रिम भाव से भली जगह बाइसिरियल कोरिलेशन व्यवहार हुए मनकर गोटाए निरवच्छिन्न परिवर्ती रे थिबा छिन्न मापनी रे थिबा परिवर्ती को कृत्रिम उपाय रे आमे ताकू दुईटी श्रेणी रे विभक्त करूँ एवं ताकू आउ गोटे माने तेणु गोटाए को कृत्रिम उपाय रे दुईटी श्रेणी रे विभक्त करूँ तेणु ताहा गोटाए वर्गीय मापनी रे रही गला। द्वितीय परिवर्तीटी आमर अंतराल परिवर्ती रे थिबो बा निरवच्छिन्न थिबो से भली जगह आम बाइसिरियल सहसंबंध हिसाब करूँ। धरा जाऊ मनकर आमर सहसंबंध देखिबा आमर कृति एवं आवेगिक बुद्धि रो जो फलांक आमर लोक पिला माने पाइथिबे ता भित्तिरे आमे उच्च आवेगिक बुद्धि और नीच आवेगिक बुद्धि करे आमे दुई भाग रे विभक्त करदेले से पिलांकु अर्थात आवेगिक बुद्धि गोटे निरवच्छिन्न मापनी रे थिला किंतु आमे कृत्रिम उपाय रे आमे तांकु उच्च आवेगिक बुद्धि और नीच आवेगिक बुद्धि बोली दुई वर्ग रे विभक्त कले एवं से जो दुई वर्ग रे सेटा दुई टिकिया ये हला एक बा दुई एभली गोटे स्कोर आसीबो मानकर उच्च को एक कहबा आवेगिक बुद्धि को तल आवेगिक बुद्धि को दुई एभली जदि आमे गोटे संख्या देकिरी तार कृति संगे रे सहसंबंध देखिबा ताहा हबो बाइसिरियल कोरिलेशन। आउ एक प्रकार अच्छी पॉइंट बाइसिरियल कोरिलेशन। पॉइंट बाइसिरियल कोरिलेशन होची गोटाए निरवच्छिन्न परिवर्ती एवं आ गोटे प्राकृतिक भाव रे जोटा दुई
ମୁଣ୍ଡିଆ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନେକର ଆମର ଲିଙ୍ଗ ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଆମର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭାଗ କରୁଛେ ସେଇଟା ଆମେ ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ବର୍ଗୀୟ ମାପନୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାପନୀର ଫଳାଙ୍କ ଭିତ୍ତିରେ ତାକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ବର୍ଗୀକରଣ ହେଇଛି ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଗୀକରଣ ହେଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ସହସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ସିରିଆଲ କୋରିଲେସନ କହିଥାଉ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଫାଇ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ। ଫାଇ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ବର୍ଗୀୟ ମାପନୀରେ ରହିଥିବ ଡାଇକୋଟମସ୍ ହେଇକିରି ଥିବ। ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ଆମେ ଫାଇ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦୁଇଟା ଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ମନେକର ଧରାଯାଉ ଆମର ଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟା ଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲେ ସେମାନେ ବର୍ଗୀୟ ମାପନୀରେ ଦୁଇଟା ବର୍ଗରେ ବି ହେଲେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେକର ସେମାନେ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି କି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଭିତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବର୍ଗୀକରଣ ହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଏଠାରେ ବର୍ଗୀୟ ମାପନୀରେ ରହିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ସହସମ୍ବନ୍ଧିତା ଫାଇ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ।